On the occasion of Veer Bal Divas, Prime Minister Narendra Modi felicitated and, in fact, awarded 17 children of this entire country for their valor, their passion, their achievements, and to, in fact, congratulate them for the courage. And joining me is a little star here, and this little star is none other than the one that has been awarded Veer Bal Award from Prime Minister Narendra Modi and the Rashtrapati of our country. And joining me right now is Sanvi Sood. Thank you. How do you feel right now? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने देश के लिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। अच्छा, आपको ये अवार्ड किस लिए मिला? आपके क्या एक्सरसाइज थी उसके बारे में बताओ। जो माउंटेनिंग है मैं उसमें पा कर रही हूँ और अभी तक के मैंने 5 माउंटेन्स कर लिए हैं। और जितने भी मैं ट्रेनिंग लेती हूँ वो अपने जिम से लेती हूँ और कोच सर से लेती हूँ, गुमन सर। और मैंने अभी तक के 5 पीक्स किए हैं। फर्स्ट वाज माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, उसके बाद माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, देन माउंट कोजियास्को हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट पीक ऑफ रशिया एंड माउंट दमावांद हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान। तो आपने बहुत सारी हाईएस्ट पीक की हैं और इंडिया में भी आपको हाईएस्ट अवार्ड ही मिला है चिल्ड्रन के कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है अब आप बड़े हो जाओगे? यू आर जस्ट 10 years old। बड़े होके आपका कोई ड्रीम है? मेरा ड्रीम है कि मैं 7 समिट्स ऑफ द वर्ल्ड करूं और भारत का झंडा लहराऊं जितना, और जितने भी माउंटेन्स मैं कर सकती हूँ उनको करूँ, और जो गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट और फिज़िकल फिटनेस को प्रमोट करूँ। और मैंने एक स्लोगन भी लिखा है स्पेशली गर्ल्स के लिए, फील फ्री इन फ्री इंडिया, जिसका मतलब है स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र महसूस करें। This is in fact our nation where children as young as 10 years are dreaming of achieving the highest peaks. And they have not just been dreaming, they have already achieved. And in fact, people who have helped her are none other than her parents. And joining me right now are her parents. In fact, I'd like to speak to you first. How do you feel right now? कैसा लग रहा है? आपकी बेटी सिर्फ एज में इतनी छोटी है और बातें और अचीवमेंट में इतना आगे बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल। राइट नाउ जो हमारी फीलिंग है दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन आवर वर्ड्स कि मैं इतना प्राउड फील हो रहा है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड विच शी हैज़ शी गॉट टुडे, एंड दिस इज़ सच अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री और एज अ पेरेंट्स दिस इज़ इनक्रेडिबल, दिस सिचुएशन और दिस मोमेंट वी कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स। एंड आप इसके साथ सारे पीक्स पे रहे हैं। आई एम जॉइंड बाय हर फादर एज वेल। उसको ट्रेन करते हुए, मोटिवेट करते हुए, एक गार्डियन और फादर फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेसिफिकली जब बच्चे के लिए कुछ भी नया होता है विथ एकेडमिक्स एंड ऑल, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स विल बी वंडरिंग। सो हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस एंड आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सबसे पहले इट्स अ वेरी वेरी मतलब प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, फॉर माय फैमिली, फॉर माय स्टेट, फॉर माय डिस्ट्रिक्ट, एवरीवन। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। और सानवी की जो मतलब सानवी ने जितनी पीक्स अभी तक की हैं उसमें मैंने फादर और ये वाला रिलेशन साइड पे रख दिया था। सो वी जस्ट गो टुगेदर एज अ बेस्ट फ्रेंड्स। तो वही चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रही है जिससे जिससे हमने ईजिली इन पीक्स को क्लाइम किया है। सो यू आर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अ फादर डॉटर, दैट आप लोग वो रिलेशनशिप छोड़ के यू वेंट ऑन लाइक अ बेस्ट फ्रेंड एंड आपने वहाँ पे मोटिवेट किया और आप मोटिवेटेड रहे। हम दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया है। बहुत सी जगह ऐसी आई है जब मुझे रात को डर लग रहा था कि नेक्स्ट डे सुबह जाना है। मुझे याद है आज ये सबसे पहली पीक थी, छोटी सी पीक थी, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, अगर हम बाकी पीक्स के सामने देखा जाए। और मुझे याद है जब लास्ट नाइट हमने सुबह 4 बजे उठ के जाना था तो रात को सानवी की ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया था। और सुबह मैंने सानवी को बोला, मैंने सानवी को उठाया 3:30-4 बजे और मैंने उसको बोला कि बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम एक दिन रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे जाएंगे। बट सानवी ने मुझे वो सुबह 4 बजे एक ही बात बोली, पापा नहीं वो ग्रुप आगे निकल जाएगा, मुझे ग्रुप के साथ ही करना है। तो बहुत सी जगह ऐसी आई जहाँ पे उसने मुझे मोटिवेट किया जब मैं डर रहा था। तो दोनों की मोटिवेशन काम आई हर जगह पे। It's indeed, in fact, a big achievement that the kid, that the 10-year-old has motivated her own father for climbing as high as she, in fact, dreams of achieving ahead. अब आज आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ डिनर भी होगा, तो आपको एक्साइटमेंट फील हो रही है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनसे मिलके खाऊंगी। मतलब जब वो आए थे एंटर हुए थे तब मुझे मतलब थोड़ी सी नर्वस थी
पर एक्साइटेड भी बहुत थी मैं। तो आप कुछ सोचा हुआ है आपने कि आप ऐसा उनको बोलेंगे, क्योंकि वो बात करते हैं? अम, मैं उनको अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं कि मैं कि मैं रोपड़ पंजाब की रहने वाली हूँ। पिछले 2 सालों में मैंने 5 देशों की 5 ऊंची चोटियाँ फतेह की हैं, और ये एवरेस्ट बेस कैंप ये वो। और अब और मैंने ये कहा था कि जब भी मैं किसी और देश में जाती हूँ और उनको पता चलता है कि मैं भारत की रहने वाली हूँ, तो वो मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। और ऐसा आप उनको बताओगे अब डिनर पे? मैंने उनको बता दिया आपने था। बताया है? बताया है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस मतलब उनको भी खुशी हो रही थी कि मैंने उनसे इतने प्राउड से बात की, मतलब जोश से बात की। Well, this is just a tip of the iceberg. The children have only registered their first encounter and debut, and it is all for their families and the support staff that have led them to achieve this glory in this small age. Well, from now onwards, these are going to be the benchmark for the country to even achieve greater heights in the future. This is Simran with video journalist Himanshu for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.